हम क्वेश्चंस जो लेने वाले हैं वो पीएच ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर्स। अभी सॉल्यूशन लिया था हमने, अब मिक्स किए हैं यहाँ पर, ठीक है, मिक्सचर्स लिए हैं। तो अब ये वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया कि सॉल्यूशन का पीएच कैसे निकालते हैं तो ये भी कर लोगे आप। अब देखो कैसे करना है ये वाले क्वेश्चन। अब इसमें पहले क्वेश्चन में दिया है 10 ml ऑफ 0.2 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स किया 25 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl। अगर आपको ध्यान हो तो ये क्वेश्चन हमारे बनते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के, जो फर्स्ट चैप्टर आपने किया था लिमिटिंग रिएजेंट उसमें। तो यहाँ पर देखो कि हमारे पास में सबसे पहले इसने क्या बोला कि 10 ml जो है 10 ml 0.2 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया है। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि हमें ये चीज़ पता है कि मोलैरिटी किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिज़ोल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, है ना, ये होता है ना। तो अगर हमें मोलैरिटी गिवन है और वॉल्यूम गिवन है तो मोल्स निकल आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ml में था वॉल्यूम, तो यहाँ पर मिली मोल्स निकलेंगे। समझ गए बात। तो ये जो हो गया हमारे पास में, यहाँ पर मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा हमारे पास में, यहाँ पर ये आ गया हमारे पास में 2 मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने मिलीमोल्स आए हैं, यहाँ पर 2 मिलीमोल्स आए। सेम इसी तरह से यहाँ पर 25 ml जो है 0.1 मोलर HCl, इसके लिए भी हम यहाँ पर मिलीमोल्स इसी तरह से निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 25 इंटू 0.1 यानी 2.5 मिलीमोल्स हो गए। यहाँ पर किसके हो गए, HCl के हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास में अगर हम एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखें जिसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड HCl से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा और वाटर बनाएगा। बैलेंस करो इक्वेशन को, बैलेंस्ड होगी इक्वेशन तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। स्टिक्योमेट्री के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 HCl लिया, ये 2 वाटर। तो ये हमें क्या पता चल रहा है इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कि अगर हम 1 मिलीमोल यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्ट करवाते हैं किससे, 2 मिलीमोल्स ऑफ HCl से, तो यहाँ पर ये रिएक्शन हो रही है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के हिसाब से। लेकिन आपको गिवन क्या है, समझ गए। तो हम इसको कैसे करेंगे यहाँ पर कि हमारे पास में 2 मिलीमोल्स, मैं आपको लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन भी समझा रही हूँ, इसी के साथ में लिमिटिंग रिएजेंट भी आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, देखो 2 मिलीमोल्स ऑफ HCl जो है वो किससे रिएक्ट करा, रिएक्ट्स विद 1 मिलीमोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, 2 मिलीमोल्स HCl के 1 मिलीमोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करें अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लेकिन हमारे को गिवन कितना है, ये जो हमें वैल्यूज़ गिवन है इसके हिसाब से हमारे को यहाँ पर कितना गिवन है, 2.5, ये हमने निकाला ना अभी 2.5 मिलीमोल्स ऑफ HCl। ठीक है, तो 2.5 मिलीमोल्स ऑफ HCl रिएक्ट कितने मिलीमोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका, अगर 2 यहाँ 1 के साथ में करता है तो 2.5 कितना करेगा, 1/2 इंटू 2.5, यानी कि ये हो गया हमारे पास में इसका हाफ 1.25। समझ में आ गया। ठीक है, 1.25 मिलीमोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हमें ये जो हमने यहाँ पर इसको लिखा, इससे हमें एक चीज़ यहाँ पर समझ में क्या आ रही है कि जब स्टार्टिंग में हमने लिया था तो ये 2 मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था। ठीक है, रिएक्ट कितना कर गया, 1.25 मिलीमोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बचेगा ना, यहाँ पर बचेगा कौन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो रिएक्ट पूरा कौन कर गया, HCl बन गया यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट, HCl LR बनेगा यहाँ पर हमारा। ठीक है, और बचा हुआ जो है हमारे पास में यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसकी मोलैरिटी निकाल लेंगे फिर हम। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट, हमारे पास में कितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बच गया। स्टार्टिंग कितना लिया था आपने, 2, और उसमें से रिएक्ट कितना कर गया, 1.25, तो बचा कितना यहाँ पर 0.75 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलीमोल्स बचा है यहाँ पर। ठीक है, और इसकी मोलैरिटी निकाल लो बस। अब
टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है 10 + 25 35 ml है, ठीक है। तो हम यहाँ पर मोलैरिटी निकालेंगे, मोलैरिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो कितनी हो जाएगी हमारे पास में यहाँ पर जितना मिलीमोल्स टोटल वॉल्यूम में डिज़ोल्व है, यानी कि यहाँ पर 35, ये देखो 10 ml और 25 ml यानी 35 ml में डिज़ोल्व है टोटल वॉल्यूम यहाँ पर। तो ये जो है हमारे पास में इसको डिवाइड करके आ रहा है 0.0214 मोलर, ठीक है। अब हमें ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए दिया हुआ है, हमने यहाँ पे जितने क्वेश्चंस आज कर रहे हैं वो सारे पीएच निकालने के लिए हैं, लेकिन अब हमें इस क्वेश्चन में ये समझ में आ गया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब डिसोशिएट होगा तो यहाँ पर 2 मोल्स OH आयन के देगा, ठीक है। तो ये तो एक ही मोल के लिए निकली है, यानी एक हाइड्रोक्साइड के लिए निकली है, तो 1 मोलर हाइड्रोक्साइड के लिए निकली है, 2 के लिए निकालनी है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन की कंसनट्रेशन को, ठीक है। समझ में आ गया, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसनट्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास में 2 × 0.0214, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 0.0428 मोलर, या इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं तो 4.28 × 10⁻², ठीक है। अब ये जो हमारे पास में आई है ये हाइड्रोक्साइड आयन की कंसनट्रेशन आई है यहाँ पर, हमें यहाँ पर फिर से वही चीज़ लगानी है बच्चों की, POH + pH जो है वो 14 के बराबर होता है, तो हम यहाँ पर POH की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी -log of 4.28 × 10⁻², है ना। और ये जो है हमारे पास में देखो 2 नीचे आया माइनस करके 42 का 8 के नीचे वैल्यू देखेंगे यहाँ पर, तो ये जो है हमारे पास में यहाँ डेसिमल लगाने के बाद 0.6314 ये वैल्यू आ रही है, ये माइनस करके कितनी आ जाएगी यहाँ पर 1.3686, यानी कि हम यहाँ पर लगभग 1.37 बोल सकते हैं क्योंकि राउंड ऑफ करोगे यहाँ पर, तो 1.37 POH की वैल्यू आ गई। pH की वैल्यू 14 में से माइनस कर दो निकालने के लिए, pH की वैल्यू निकालने के लिए 14 में से ये माइनस कर दो 1.37, तो ये आ जाएगा आपके पास में यहाँ पर 12.63, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर अगर आपको मिक्सचर गिवन है तो मिक्सचर अगर दे रखा है तो वहाँ पर इस तरह से सॉल्व करनी होंगी वैल्यूज़, ठीक है। अब एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, तो यहाँ पर ये वाला न्यूमेरिकल देखो 10 ml of 0.01 मोलर H2SO4, यहाँ पर हमें 10 ml 0.01 मोलर H2SO4 और 0.01 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स किया है, ठीक है। तो ये देखो ये कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो मिलीमोल्स बनाए हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर जो मिलीमोल बनेंगे H2SO4 के वो कितने बनेंगे, मैंने बताया था अभी आपको कि मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो ml में है तो मिलीमोल्स आ जाएंगे वहाँ पर, तो ये H2SO4 कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 को मल्टीप्लाई कर दो 0.01 से, और ये आ गया हमारे पास में 0.1 मिलीमोल। क्योंकि हमारे को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की भी सेम इसी तरह से ही दे रखी है यहाँ पर वैल्यूज़, तो ये भी हमारे पास में कितना आ जाएगा 10 × 0.01 और ये आ गया 0.1 मिलीमोल्स। अब यहाँ पर हमारे पास में जब हम रिएक्शन करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की H2SO4 से एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, तो ये हमारे पास में दोनों जगह एक मोल से ही रिएक्ट कर रहा है। देखो ध्यान से, बैलेंस्ड हो गई इक्वेशन, ये एक मोल से रिएक्ट कर रहा है, जहाँ पर 2 हाइड्रोक्साइड आयन 2 H+ के साथ में ही रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और 1 या हम ये बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल ऑफ H2SO4 के साथ में यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है। तो क्या हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि 0.1 मिलीमोल, क्योंकि ये हमने 0.1 मिलीमोल के लिए सॉल्व करनी है वैल्यू, तो 0.1 मिलीमोल जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वो कम्प्लीटली रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ में, विल रिएक्ट कम्प्लीटली विद H2SO4। सेम यहाँ पर 0.1 मिलीमोल ऑफ H2SO4 के साथ कम्प्लीटली रिएक्ट करेगा। तो इस वजह से यहाँ पर न्यूट्रल सॉल्यूशन बनेगा, यानी pH हो गया 7, pH क्या हो जाएगा यहाँ पर 7। वैसे तो ये
वर्बल क्वेश्चंस ही हैं यहाँ पर हमारे पास में, यानी कि आपको देख के ही यहाँ पर समझ जाना चाहिए एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख के, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार सॉल्व करो ताकि गलती ना हो, ठीक है। तो 0.1 मिलीमोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीटली रिएक्ट करेगा यहाँ पर 0.1 मिलीमोल ऑफ H2SO4, और पूरा रिएक्ट करने की वजह से एक एसिड बेस पूरा बराबर रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर पीएच सॉल्यूशन का यानी मिक्सचर का हमारे पास में, मिक्सचर कर रहे हैं ना हम यहाँ पर, तो ये मिक्सचर का हमारे पास में जो पीएच आएगा वो न्यूट्रल आएगा। न्यूट्रल पीएच होता है 7, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, देखो इसके अंदर हमने 10 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 जो है उसको रिएक्ट करा है 10 ml ऑफ 0.1 मोलर KOH के साथ में, ठीक है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप अपने से सॉल्व करके देखो, मैं आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है वो यहाँ पर बताती हूँ कि KOH के 2 मोल्स जब H2SO4 के साथ में रिएक्ट करेंगे तो ये K2SO4 बना रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यहाँ पर आ रही है। इसके हिसाब से स्टिक्योमेट्री को बैलेंस कर दिया हमने यहाँ पर। अब आपने ये करना है, यहाँ पर इनके मिलीमोल्स बनाओ दोनों के और रिएक्ट करके देखो कि हमारे पास में जो H2SO4 है वो कितना बचेगा, ठीक है। H2SO4 का यहाँ पर हमारे पास में कंसंट्रेशन कितना बचेगा, बस उसके हिसाब से हम यहाँ पर पीएच को कैलकुलेट कर लेंगे। तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ यहाँ पर कि इसका आंसर क्या आ रहा है, पीएच की वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी। ये क्वेश्चन जो है मिल रहा है आपके फर्स्ट यहाँ पर जो हमने ए पार्ट किया था, बिल्कुल इसी तरह से आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो हमने किया था यहाँ पर इसी तरह से सॉल्व होगा ये, इसको सॉल्व करके देखें। तो ये हमने आज करे कुछ पीएच सॉल्यूशंस के और मिक्सचर्स के कैसे निकालते हैं।